वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस की एम स्टडी का फिर स्वागत। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम बेहतर से बेहतर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अब आपके यस की एम स्टडी ऐप पे बना दिया गया है और बन चुका है, तो वहाँ पे आपके जो कोर्सेस है लॉन्च कर दिए गए हैं। तो वहाँ पे जा करके आपको क्या करना है, कोर्स जो खरीदना है और 95+ पाना है। तो वहाँ पे जो भी कोर्स अभी लॉन्च किए गए हैं उन कोर्स को पढ़िए। बाकी एग्जाम टाइम तक भी आपके सारे कोर्स लॉन्च कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे जा करके डाउनलोड करिए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। जो भी स्टूडेंट्स इस महत्व को समझेंगे कि अगर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ना, तो वो स्टूडेंट्स हमारे तुरंत जा करके कोर्स को ज्वाइन करेंगे। और जो स्टूडेंट अगर पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत वीडियो देख करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम इस कोर्स को परचेज के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो जरूर कोर्स को ज्वाइन करो, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको हम बताते हैं अगले प्रश्न की। और देखिए इंग्लिश में के अंतर्गत अगले प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से अगर समझना है तो आपको बेहतर से बेहतर चीज़ हम यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से अगर समझ में आ जाए तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, जहां से आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं, वाई डिड द महाराजा स्टार्ट आउट ऑन द टाइगर हंट, यानी कि महाराजा क्या कारण थे कि उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया, यानी किस कारण से महाराजा ने बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया, वह कौन कौन से कारण थे, ठीक है। देखिए, व्हेन द महाराजा वाज बोर्न, जब महाराजा का जन्म हुआ तो अप्रॉस्पेरेसी वाज मेड दैट रीजन ऑफ हिज डेथ, उनकी जो मृत्यु का कारण था वुड बी अ टाइगर, क्या था, एक टाइगर था, ठीक है। उनके मृत्यु का कारण क्या था, एक टाइगर था। तो जब महाराजा का जन्म हुआ था तो उस समय देखिए, यानी कि जो महाराजा का जन्म हुआ था तो उस समय उनकी भविष्यवाणी क्या की गई थी कि इनकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी। तो द महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रेडिक्शन रॉन्ग, तो जो महाराजा थे वे इस भविष्यवाणी को झूठ सिद्ध करना चाहते थे, ठीक है। तो आफ्टर द किल्ड द फर्स्ट टाइगर, यानी कि पहले टाइगर को मारने के बाद द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम, जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, उनसे कहा कि ही वुड हैव टू किल 100 टाइगर्स एज प्रोस्फेसी, ठीक है। यानी कि आप जैसे ही 100 टाइगर्स को मारेंगे, वाज दैट मारते थे तो कि मारेंगे तब कि द 100 टाइगर वुड कास्ट अ डेट, यानी कि आपका जो 100 जो अधिक की आपको पहली बात तो भविष्यवाणी उसने क्या किया था कि आपकी जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर के द्वारा होगी। और उसने क्या कहा कि देखिए, जो आपकी मृत्यु होगी 100वें टाइगर के द्वारा ही होगी। आप मैंने अगर 100वें जो आपका 100वां टाइगर शिकार करने जाएंगे, आपका वो 100वां टाइगर आपका शिकार करेगा, ठीक है। सो इसलिए द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन द टाइगर हंट टू सेव हिज लाइफ, यानी कि इसलिए महाराजा ने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एसकेएम स्टडी के ऐप पर भी जुड़ना है। वहाँ पर अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है और अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपने आप को आगे ले जाना है, भविष्य में अच्छे नंबर पाना है, तो आपको उन कोर्सेज को ज्वाइन करना है। आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा हम अन्य कोर्स भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर के मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु वाज डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस, यानी कि डॉक्टर सदाओ कौन थे और उनका घर कहाँ था, ठीक है। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को चलिए सॉल्व करते हैं। तो डॉक्टर सदाओ हॉकी वाज फेमस जैपनीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, यानी कि जो डॉक्टर सदाओ थे बहुत ही प्रसिद्ध, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध जापानी क्या थे, सर्जन थे और क्या थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक और बहुत ही अच्छे क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन थे, ठीक है। ही कंप्लीटेड हिज स्टडी ऑफ मशीन, यानी कि
मेडिसिन इन अमेरिका, यानी कि उन्होंने क्या किया था कि अपनी स्टडी को अमेरिका में, यानी कि जो दवाएं होती हैं उन पर क्या किया था, पढ़ाई किया था अमेरिका में। ही लिव्ड इन अ हाउस विच वाज बिल्ट ऑन द जापानीज कॉस्ट, यानी कि ही लिव्ड इन हाउस, वह घर में रह रहे थे, विच जहाँ पर, वाज बिल्ट ऑन द जापानीज कॉस्ट, जहाँ पे जापानीज लोग रहते थे वहीं पर वह भी रहते थे, ठीक है। द हाउस वाज सराउंडेड बाई पाइन ट्रीज, यानी कि जो एक प्रकार का ट्री होता है, उनका घर उससे क्या था, चारों ओर ढका, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ था पाइन ट्रीज से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को आपके लिए पढ़ना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लोगों के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लाते रहेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, वाई डिड सदाओ होकी गो टू अमेरिका नरेट हिज एक्सपीरियंस देयर, यानी सदाओ होकी अमेरिका क्यों गए थे, ठीक है, वह वहाँ के उसके अनुभव बताएं, यानी कि हॉकी में जो डॉक्टर सदाओ थे क्यों गए थे, ठीक है, वहाँ पे उनके एक्सपीरियंस को बताना है। देखिए, सदाओ हॉकी वेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी इन मेडिसिन एज इट वाज द विश ऑफ हिज फादर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि सदाओ हॉकी वेंट टू अमेरिका, अमेरिका के हॉकी में गए टू स्टडी के लिए, किस चीज़ की स्टडी के लिए, सर्जरी एंड मेडिसिन, मेडिसिन और सर्जरी को पढ़ने के लिए, एज इट वाज द विश ऑफ हिज फादर, जैसे कि उनके पिताजी की इच्छा थी कि वह हॉकी में क्या करें, सर्जरी पर अध्ययन करें, सर्जरी की अध्ययन करें और मेडिसिन दवाओं का पर अध्ययन करें, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ही नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अमेरिका, उनका जो अमेरिका में रहने का एक्सपीरियंस था, यानी कि जो अनुभव था, बहुत ही अच्छा नहीं था, ठीक है। ही हैड फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव बिकॉज ही वाज अ जापानीज, यानी कि ही हैड फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी, उन्होंने बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी पाई इन फाइंडिंग अ प्लेस, इस प्लेस पर लाइव बिकॉज ही वाज अ जापानीज, जिस तरीके से वहाँ पे जापानीज फेस कर रहे थे, ठीक है। तो हम आगे आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। देखिए, ही प्रेसिव्ड दैट अमेरिकन्स वर फुल ऑफ, देखिए आगे क्या है कि ही प्रेसिव्ड दैट, उन्होंने क्या पाया कि अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडाइस एंड फॉर हिम वाज अ बिटर एक्सपीरियंस टू लिव विद देम, यानी कि जो अमेरिकन्स थे उनके साथ उनके लिए अच्छे से रहना चाहते थे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं कि ही स्ट्रांगली डिसलाइक्ड द इग्नोरेंट एंड हर पेटिएबल हाउस, यानी कि वे क्या कर रहे थे कि वह बहुत ही अच्छी तरीके से उनको, यानी कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से उसको डिसलाइक कर रहे थे। द इग्नोरेंट एंड डर्टी लेडी, यानी कि वहाँ पे जो पहनावा था, उस पहनावे पर वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, उसको डिसलाइक कर रहे थे, जो रेंटेड हिम अ रूम इन हर पिटेबल हाउस, जो कि हर एक घर में ऐसा उन्होंने पाया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। शी इवन लुक्ड आफ्टर हिम, जब उन्होंने यह देखा, व्हेन ही सफर्ड विथ इन्फ्लुएंजा इन द लास्ट ईयर हिज स्टडीज, यानी कि उन्होंने क्या पाया कि व्हेन, जब ही सफर्ड विथ इन्फ्लुएंजा, इससे जब वह इसको उन्होंने वहाँ पे देखा, तो इन द लास्ट ईयर हिज स्टडीज, अपने पढ़ाई के लास्ट ईयर के दौरान, तो ही ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, यानी कि वह अपने आप पे क्या हुए, ग्रेटफुल हुए हर, बट लेकिन कुड नॉट बिकॉज ही वाज रिपल्सिव इवन इन हर काइंडनेस, यानी कि उनके प्रति कोई कृतज्ञता महसूस नहीं की, ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं, हाउएवर, फिर भी सदाओ वाज ग्रेटफुल टू हैव गुड प्रोफेसर्स, जो सदाओ थे फिर भी वह बहुत ही अच्छे प्रोफेसर बने, हु थॉट, जो सोचते हैं कि हिम वेल, जो अच्छा सोचते हैं, ही वाज ग्रेटफुल टू डैट, उनके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, प्रोफेसर एट हुम ही मेट
हना एंड इमीडिएटली लाइक्ड हर, जैसे कि हना उन्हें बहुत ही शीघ्रता से लाइक करने लगे। ठीक है, अब चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। आगे आपकी सेंट्रल आइडिया आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे सेंट्रल आइडिया को पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, क्या कहा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम किड्स, यानी कि जो हमारी वस्तुओं की सुंदरता है इन एन एक्सपर्ट, ठीक है, क्या कह रहा है कि एन एक्सपर्ट फ्रॉम किड्स, किड्स फर्स्ट इपिक पोयम इथेमिनम, यानी कहा किस में दिया गया है, फर्स्ट पहली पोयम इंडीमियम में दिया गया। ठीक है, अ पोइटेस रोमांस, यानी कि क्या है कि अ पोइटेस रोमांस, यानी कि रोमांस क्या होता है कि जो खुशी होती है। द पोयम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड विच इंडीमियम अ यंग शेफर्ड एंड अ पोएट हु लिव्ड इन अ माउंट लेटमस हैड अ विजन ऑफ सिंथेसिया द मून गॉडनेस। ठीक है, देखिए इसमें कहा क्या गया है कि देखिए बहुत अच्छी तरीके से आपको हम बता देंगे, उस थ्रू से अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। देखिए द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम किड्स, यानी कि यह थिंग्स ऑफ ब्यूटी किड्स ने पहले महाकाव्य यानी कि इंडीमियम अ पोएटिक रोमांस, यहाँ पे हमने लिखा है इंडीनियम अ पोएटिक रोमांस। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि जो उनके पहला जो महाकाव्य था इंडीमियम अ पोएटिक रोमांस से लिया गया उदाहरण है, यानी कि जो यह किससे लिया गया, इंडीमियम पोएटिक रोमांस से लिया गया है। अब देखिए द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड इन विच इंडीमियम अ यंग, ठीक है, यानी कि यह कविता ग्रीस की एक दंत कथा पर आधारित है। किस पर, दंत कथा पर आधारित है। आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे हम क्या बताएंगे, यंग शेफर्ड अ पोएट हु लिव्ड इन अ माउंट लेमंस, क्या कर रहा है कि जो कि जिसमें माउंट लाटमांस पर रहने वाला एक युवा चरवाहा एक कवि एंडीमियम चंद्रमा की देवी। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, अ पोएट हु लिव्ड इन माउंट लेमंस हैड अ विजन ऑफ सिंथेसिया द मून गॉडेस, इसमें क्या कर रहा है कि जिसमें माउंट लाटमास पर रहने वाला एक युवा चरवाहा एवं कवि एंडीमियम चंद्रमा की देवी सिंथिया की छवि देखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको बताते हैं द इनहेंस्टेड, ठीक है, यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड वंडर्ड थॉट फॉरेस्ट इन सी, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वह सम्मोहित युवक उस देवी को खोजने का संकल्प करता है एवं एंड क्या करता है कि जंगलों यानी कि जंगलों तथा समुद्र में भटकता रहता है। ठीक है, अब द थीम ऑफ द पोएम इज नेचर ब्यूटी एंड यूथ, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कविता का विषय है कि प्रकृति सुंदरता एवं युवा अवस्था। ठीक है, द एक्सपर्ट वॉइसेस द पोएटेस इंटरनल लव फॉर ब्यूटी वेयर द पोएट सेज दैट यानी कि द हैप्पीनेस प्रोवाइडेड बाय ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, क्या कह रहा है कि यह उदाहरण कवि ने सुंदरता के प्रति अमर प्रेम का प्रदर्शन करता है, जहां कवि कहता है कि किसी भी सुंदर वस्तु द्वारा प्रदान की गई प्रसन्नता कभी फीकी नहीं पड़ती है, बल्कि क्या होता है कि अगर हम किसी कहते हैं किसी को क्या कहते हैं कि प्रेम प्रदर्शन कर दें, किसी के प्रति हम अपना क्या कर दें कि जहाँ पर क्या करा है कि सुंदर वस्तु द्वारा प्रदान की गई प्रसन्नता जो होती है कभी फीकी नहीं पड़ती है। ठीक है, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है जब क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट नेवर फीड्स बट मल्टीप्लाइज मेनी फोल्ड्स व्हेन इट कम्स टू आवर माइंड, जब भी हम वस्तु का विचार हमारे मन में आता है तो सुंदर वस्तुएं क्या करती है, हमारे मन को हैप्पीनेस कर देती है और वे अच्छी तरीके से हमें अच्छी लगने लगती है। तो ये हमारा कविता का पूरा सार था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सिंटेक्स की। देखिए लेट अस कंसिडर द पॉइंट फर्दर, देखिए इसमें हम कैसे इसको करेक्शन करेंगे। देखिए लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट फर्दर, ठीक है, इसको इस तरीके से हम करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि दिस पॉइंट फर्दर, ठीक है,
इसको इस तरीके से कंसिडर करने के लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट फर्दर, इसको इसे ही लिख देंगे हम, इसमें कोई कनेक्शन वाला पार्टी नहीं है, ठीक है। आगे आपको बताते हैं ही हैज़ पास्ड BA फ्रॉम द आगरा यूनिवर्सिटी। देखिए इसमें क्या आपको गलत दिख रहा है, तो यहाँ आप देखिए ही पास्ड BA फ्रॉम द आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ही पास्ड BA फ्रॉम, देखिए यहाँ पे ही हैज़ पास्ड BA, ठीक है, हैज नहीं होगा इसमें, हैज हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ही पास्ड BA फ्रॉम द आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ आपको हो जाएगा ही फॉट विद द टूथ एंड नेल, वो क्या किया कि दांत और नाखूनों से लड़ा। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि ही फॉट अगेंस्ट मी टूथ एंड नेल, यानी कि वह दांत और नेल से मेरे विरुद्ध था। तो इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। द पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन द वॉल, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाए, करेक्शन करेंगे। तो द पिक्चर वाज हैंग ऑन द वॉल, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उचित ढंग से। अगर इसको बनाएंगे तो अ लाइक ऑफ माई रूम इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी जो मेरा रूम है बहुत ही उचित ढंग से दिख रहा है, बहुत उचित ढंग तरीके से है। बीइंग आउट मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना। तो द कोच सो गुड दैट, द कोच इज सो गुड दैट ही कम ब्रिंग आउट द बेस्ट इन एनी प्लेयर इन द टीम, यानी कि जो कोच होता है सभी प्लेयरों को एक प्रकार से स्पष्ट करता है, ठीक है। एट अ लेस का लॉस का मतलब न्यूनता होना, यानी कि आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स ऑन हिज पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए सिनोनिम्स की बात करेंगे। डिसोलेट मीन्स क्या होता है, सुनसान होता है, यानी कि अगर इसमें हम सिनोनिम्स की बात करेंगे, समानार्थी शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, लोनली फॉरलर्न, ठीक है। ये आपका दो चीज हो जाएगी। मैड मीन्स क्या होता है, पागल होता है। क्रेजी मीन्स भी पागल होता है। इंसेन मीन्स भी पागल होता है, ठीक है। नॉर्मल मीन्स क्या होता है, सामान्य। और जनरल और सिंपल मीन्स भी क्या होता है, सामान्य होता है। रेयर मीन्स क्या होता है, अनोखा। और अनकॉमन या ब्रेजर मीन्स भी क्या होता है, अनोखा होता है। रिप्लाई मीन्स क्या होता है, उत्तर देना। आंसर मीन्स भी क्या होता है, उत्तर देना होता है, ठीक है। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स देखिए, फियर मीन्स क्या होता है, डर होता है। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, बहादुरी होती है। फ्रैंक मीन्स क्या होता है, स्पष्टवादी होता है। शेम मीन्स क्या होता है, अनक्लियर होता है, ठीक है। कनकॉर्ड मीन्स क्या होता है, समझौता। डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है, देखिए जो स्पष्टवादी होता है स्पष्ट रूप से करता है। अनस्पष्टवादी क्या होता है, शे होता है। फियर मीन्स क्या होता है, डर होता है। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, बहादुरी होती है। कनकॉर्ड मीन्स क्या होता है, समझौता। और डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है, समझौता न करना यानी विवाद करना, ठीक है। आइडल मीन्स क्या होता है, आलसी। और डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कार्य करता हो, ठीक है। अब आपके लिए देखिए विज्योर मीन्स क्या होता है, ताकत होता है। तो इसको आपको एंटोनिम्स कर कर आना है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको SKM स्टडी ऐप पर ज़्यादा जुड़ना और टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा जुड़ना, ठीक है। ज़्यादातर वीडियो को शेयर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।